व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नवान परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहो तो मेरी कृपा होते कछु न सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संसार के लोगों से कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तो तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारे। जितने भी संसार में प्राणी हैं, भक्ति के बिना दुख में पड़ी हुई है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुख में पड़ी हुई है, ये भी मुक्त नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो इन्होंने मुक्ति पाई। ये लोग भी मुक्त नहीं है, तो मुक्ति मिलेगी कैसे, दुख छुटकारा मिलेगा कैसे? वासनाओं की समाप्ति से। हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, राम भजन मिनु मीटहि की कामा, थल विहीन तरु कभू की चामा। उदाहरण के साथ समझाया गया, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। जब तक कि राम की भक्ति परमात्मा भक्ति नहीं करेंगे तो वासना की समाप्ति नहीं होगी। वासना ही जीव के लिए बंधन है, वासना से छुटकारा है मुक्ति है। जैसे मिट्टी के बिना वृक्ष अंकुरित नहीं होता, वैसे राम की भक्ति के बिना वासना समाप्ति नहीं होती है। वासना ही जीव को संसार में लाता है, दुखों को भोगाता है। तो वासना की समाप्ति होगी कैसे? तो बाह्य पूजा पाठ से वासना समाप्ति नहीं होती है। तो बुद्धि से विचारना चाहिए कि वासना की उत्पत्ति होती है कहाँ से, किसके द्वारा वासना उत्पन्न होता है? मन के द्वारा वासना की उत्पत्ति होती है। और जब तक जीव मन के संग में रहेगा,
वासना की समाप्ति नहीं होगी, अजीव का परम कल्याण नहीं होगा। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंतर साधना कीजिए। अंतर साधना इस भक्ति कहलाती है असल में। अंतर साधना कीजिए। तो अंतर साधना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, रस उपासना है। इसके बाद सूक्ष्म उपासना में दृश्य योग और नादोनुसंधान है। जो नादोनुसंधान करती हैं, मतलब आदि शब्द की खोज करती हैं। आदि शब्द की उत्पत्ति कब हुई है? पारा और अपरा जुगल प्रतिबंध के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। उसी को महापुरुष को अस्फोट कहा है, उसी को उल्टा नाम कहा है। उस शब्द की खोज, अगर वह शब्द पकड़ा चला जाता है तो जीव मन का संग छोड़ देता है। तब परिणाम क्या निकलता है इसका? शब्द गयो जीव संग से नाही, साविरुद्र संग। शब्द गयो जीव संग, सारे संशयों का नाश हो जाता है, परम साक्षात्कार हो जाता है, तो उसी का परम कल्याण हो जाता है। यह साधना कौन कर सकते हैं? तो गुरुदेव संसार के लोगों को उपदेश दिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, और स्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तब कोई व्यक्ति घंटों बैठ सकती है। अस्वस्थ हो जाने पर नहीं बैठ सकते हैं। तो शरीर स्वस्थ, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कैसे स्वस्थ रहेगा शरीर? तो गुरुदेव संसार के लोगों को उपदेश देने के सिलसिले में बोले थे, जो गुण है खुली हवा में, सो गुण नहीं दवाई में। 4 बजे भोर में गुरुदेव टहलती थी, खुली हवा में टहलती थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो टहल निकलती थी। संध्या काल में टहलती थी। तो शरीर स्वस्थ, इसका भी ख्याल रखना चाहिए, और समय पर बैठ के ध्यान शुरू करना चाहिए, क्योंकि मन से अलग होना है। समय क्या है? समय यह है ब्रह्म मुहूर्त में, सबके लिए है। ब्रह्म मुहूर्त में जो विशेष साधना वे तो रात में जग के करते हैं, वो विशेष बात है। प्राय सब लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण भी उस समय ध्यान करते थे। किनका ध्यान करते थे? भगवान कृष्ण अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करती थी। ध्यान में इतने तल्लीन हो जाती थी कि शरीर जितने रोए थे प्रफुल्लित हो जाता था, आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था। ब्रह्म मुहूर्त को कहा गया अमृत वेला। उसमें बैठ के जरूर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद दिन में स्नान करने के बाद तुरंत, इसके बाद दिन की समाप्ति, रात का शुरुआत, यह संधि वेला है। इसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। हम वैदिक हैं, हम लोग वैदिक हैं, तो वैदिक में त्रिकाल संध्या है। त्रिकाल संध्या जरूर कर लेना चाहिए, और सोने के समय से थोड़ा सा कर लेना चाहिए, बुरा स्वप्न नहीं हो। यही आप समय थोड़ा सा रखा, क्योंकि ठंडी का मौसम है। 4:40 करीब हो रहा है। आ रहे हैं तो बोलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।